नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विशिष्ट शिक्षक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, विशिष्ट शिक्षक वेतन 2025 सेवा निरंतरता और वेतन में बढ़ोतरी के बाद विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे क्या बनेगा, एचआरए क्या होगा, डीए क्या होगा। पे फिक्सेशन के मुताबिक सेवा निरंतरता के बाद वेतन में भारी उछाल होने वाली है विशिष्ट शिक्षकों की। बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा इससे, इसके बारे में भी बात करेंगे। नियोजित शिक्षक वेतन 53,000, विशिष्ट शिक्षक वेतन संरक्षण 54,000 और विशिष्ट शिक्षक सेवा निरंतरता मिलने के बाद 63,000। अब मैं आप लोगों को पुराना फिटमेंट मैट्रिक्स और नया फिटमेंट मैट्रिक्स दोनों के आधार पर बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोगों का टोटल कैलकुलेशन होगा। सभी चीज़ों मिलने के बाद सभी विशिष्ट शिक्षकों को होगा जबरदस्त फायदा। समझें कैसे। वैसे समझने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनता है, यानी जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण पे इतना सैलरी बनता है। जैसे हम लोग 1 to 5 वालों की बात करें तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनता है। इधर आप लोग देखिएगा तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस शिक्षकों का किस लेवल पे सैलरी बनता है। इधर आप लोग देखिएगा वेतन संरक्षण 25,000 और सेवा निरंतरता मिलने के बाद कितना सैलरी बढ़ेगा, यहाँ पे ये भी जानकारी दी गई है। ये उन सभी शिक्षकों को दिया गया है जो लोग बीपीएससी वाले हैं और जो लोग विशिष्ट वाले हैं, ये दोनों का दिया गया है इंडेक्स लेवल के मुताबिक। इसमें आप लोगों को अच्छे रूप से समझ में नहीं आ रहा होगा, स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जो शिक्षक 2003 से 2005 में नियुक्त हुए हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर इंडेक्स लेवल पे देखें तो उनका 14 हो जाता है। मूल वेतन 31,340 होता है। वहीं अगर वेतन संरक्षण की बात करें, पे प्रोटेक्शन की बात करें तो 31,670 पे इंडेक्स इतना हो जाएगा और सेवा निरंतरता मिलने के बाद 36,710। वेतन संरक्षण कुल वेतन आप लोगों का इतना हो जाएगा और टोटल यानी 1/1/2026 में सेवा निरंतरता मिलने के बाद कुल आप लोगों का वेतन इतना बनता है 67,673। ये किन शिक्षकों का बनेगा? वो शिक्षक जो 2003 से 2005 में बहाल हैं और वो अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और उन्हें सेवा निरंतरता मिल जाएगा। ठीक है, इसमें नियोजित का भी मैं जिक्र किया हूँ ताकि उनको भी समझ में आए कि कौन से नियोजित शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित शिक्षक हैं। देखिए, हालांकि मुझे कहना पड़ेगा बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो 2003 से 2005 तक बहाल हैं, वो अभी भी नियोजित शिक्षक हैं। बेसिकली वो लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। वहीं अगर हम 2006 की बात करें तो 2006 वाला का इतना सैलरी अभी बन रहा है। अब आप लोगों का वेतन संरक्षण इतना हो गया है। सेवा निरंतरता मिलने के बाद आप लोगों का टोटल सैलरी बनेगा 65,728। वहीं अगर 2010 वाली की बात करें, जो शिक्षक 2010 में बहाल हैं उनका सैलरी अभी इतना मिलता है, पे प्रोटेक्शन होने के बाद इतना मिलता है। अब उन लोगों को जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो 63,857 रुपये मिलने लगेंगे। वहीं 2013 की बात करें टीटी वालों की तो उनका सैलरी अभी जो मिलता है ये इस प्रकार से उनका सैलरी मिलता है। ठीक है, 27,320 इंडेक्स लेवल 9,489 पे। और उसके साथ आप लोगों का जब यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है, वेतन संरक्षण होता है 2013 वालों की तो उनका 50,610 होता है। और वहीं अगर आपको सेवा निरंतरता मिल जाता है तो 58,515 हो जाएगा। वहीं 2016 वाले की बात करें टीटी वालों की, जो उर्दू शिक्षक हैं जो 2016 में बहाल थे टीटी की तरफ से उर्दू वाले, उनका सैलरी अभी इतना बनता है। वहीं अगर बात करें उनका टोटल पे कमीशन की, टोटल उनकी सैलरी की तो 58,815 उनका टोटल सैलरी बनता है। ठीक है, जब आप लोगों को सेवा निरंतरता मिल जाएगा उसके बाद। वहीं 2022 की बात करें, जो छठा पेज के तहत चयनित हुए थे तो उनका भी 22,600 रुपये मिलते हैं। 1 to 5 वालों का 25,000, 6 to 8 वालों का 28,000। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को सेवा निरंतरता मिल जाता है बेसिकली तो आप लोगों का सैलरी टोटल बनेगा 49,156। वहीं अगर हम स्नातक ग्रेड की बात करें तो उनका सैलरी अभी मिलता है इस प्रकार से। और अगर आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता है पे प्रोटेक्शन देने के बाद तो ये बनेगा आप लोगों का 65,420। वहीं ग्रेजुएट टीचर टर्न की बात करें जो कि ट्रेंड है तो उनका यहाँ पे बनेगा 67,346। ये बेसिकली आप लोगों का ये आधार पे बताया गया है कि आप लोग जब नियोजित शिक्षक थे तो इस प्रकार से आप लोगों का पे इंडेक्स मिलता था, उस प्रकार से मूल वेतन मिलता था। और वहीं अगर आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता है
अक्टूबर से पहले यानी विधानसभा आचार संहिता लागू होने से पहले तो आप लोगों का इस प्रकार से सैलरी बनेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है 7 पे कमीशन को लेकर कोई भी निर्णय आप लोगों का नहीं लिया गया। 23 से 20 तारीख तक आप लोगों का 23 से 25 तारीख तक निर्णय का कमेटी बैठाया गया था, लेकिन कोई भी निर्णय इसमें नहीं लिया गया। इसमें बिहार शिक्षा परिषद की तरफ से आप लोगों का लेटर प्रकाशित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो जो पदाधिकारी थे या फिर जो भी लोग थे जिन लोगों को बेसिकली राजकर्मी का दर्जा प्राप्त था उन लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ दिया गया। लेकिन आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा देते हुए भी इस लेटर में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि शिक्षकों को हमें 7 पे कमीशन का लाभ देना है। बेसिकली इसमें वैकेंट दिखा दिया गया। जिन जिन लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया उन्हें वैकेंट दिखा दिया गया। और आखिरी आप लोगों का डेट क्या दे दिया गया है कि अगला मीटिंग फिर से होगा, तो फिर से हम लोग यहाँ पे सभी पहलुओं पे बात करेंगे और शिक्षकों की समस्याओं को सुलझाएंगे। 10 अक्टूबर को अगला डेट दिया गया है। आज ही आप लोगों का आश्वासन दिया गया कुछ दिन पहले कि चुनाव आयोग घोषणा कर दी है कि 10 अक्टूबर से बिहार में आचार संहिता लागू होने वाला है। आप यहाँ पे खुद सोच के देख सकते हैं किस प्रकार से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। 2017 से पहले इस प्रकार से आप लोगों का पे मैट्रिक्स लेवल था, इस प्रकार से आप लोगों का मूल वेतन मिलता था। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। ये टोटल आप लोगों का दिया गया है, ग्रेड पे, इंडेक्स लेवल, सभी पे। उसके बाद फिर जब 2023 से टीचर का वैकेंसी आने लगा बीपीएससी से, तो उस समय शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी सोचे कि अब इस लेवल का हम नहीं देंगे सैलरी, अब एक नया पे कमीशन तैयार करते हैं, उस आधार पे सैलरी देंगे। क्यों भाई, आप नए पे कमीशन के आधार पे क्यों सैलरी देना चाहते हैं? तो इसलिए देना चाहते हैं ताकि आगे चल के जो आप लोगों का 7 पे कमीशन है, अभी तो राजकर्मी का दर्जा सरकार के द्वारा उन्हें बना दिया गया है बीपीएससी के थ्रू या सक्षमता के थ्रू, विशिष्ट वालों को या बीपीएससी वालों को, तो वो लोग आगे चल के डिमांड करेंगे कि हमें भी 7 पे कमीशन का लाभ दीजिए। तो बीच में सरकार अपना एक घुसा देती है, क्या? ट्रांसफर पॉलिसी। ट्रांसफर को लेकर शिक्षक उलझते रहेंगे, उसके बाद फिर उन लोगों का कोई काम नहीं होगा 7 पे कमीशन को लेकर। और जहां तक बात है पे मैट्रिक्स लेवल की, तो सरकार जब विधानसभा में शिक्षा मंत्री के द्वारा पूछा जाता है कोई भी एमएलए से या एमएलसी से, तो उनका एक ही जवाब होता है कि वित्त विभाग का इस पे कोई निर्णय नहीं है। वित्त विभाग नहीं चाहती कि अभी 7 पे कमीशन किसी को दिया जाए। उसी रूप में आप लोगों का पे मैट्रिक्स लेवल बना दिया गया कि 1 to 5 के लिए 25,000 देंगे, 6 to 8 के लिए 28,000 देंगे, 9-10 के लिए 30,000 देंगे, 31,000, 32,000 11-12 के लिए देंगे। ये आप लोगों का सिर्फ एक सिस्टम बना दिया गया, एक तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा कर दिया गया। ये सब बात आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं या हेडमास्टर है, टीचर हैं, या फिर जो भी यहाँ पे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, बीपीएससी वाले हैं, सभी को एकजुट होकर के आना होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अगर आप एकजुट होकर के नहीं आएंगे तो आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नियोजित शिक्षक का वेतन 53,000 हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण के अनुसार 54,000 हो जाएगा, 1,000 रुपया बढ़ाएगा। और उसके साथ जो विशेष शिक्षक हैं उनको जब सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो 63,000 हो जाएगा, समझिए। और जो हेडमास्टर है, टीचर हैं, इनका भी उनसे ज़्यादा होगा, यानी उनका 5400-4800 ग्रेड पे सैलरी बनेगा। हेडमास्टर के लिए, हेड टीचर के लिए 70,000, हेडमास्टर के लिए आप लोगों का 80,000, ठीक है। और जो बीपीएससी टीचर हैं उनका भी सैलरी विशिष्ट शिक्षकों के अनुरूप रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा एक बार कि ये जो सरकार के द्वारा आप लोगों का बार बार पॉलिसी लाया जाता है, ट्रांसफ़र को बीच में घुसाया जाता है। ट्रांसफ़र बीच को इसलिए माना जाता है ताकि शिक्षक अपने में उलझे रहे, ठीक है। उनको सिर्फ ट्रांसफ़र से मतलब है और कुछ मांग नहीं है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को एक साथ आकर के आंदोलन करना होगा। एक अपना मीटिंग रखिए और आंदोलन कीजिए। जब तक आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा।